नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और आपको सभी को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपन सभी मेहनत करें और अपने जो सपने हैं उनको प्राप्त करें, यही उम्मीद करते हैं भगवान से। और भगवान की अगर देर होती है अंधेर नहीं होती है। जिस प्रकार से डीएलएसए आरएलएसए वाले साथी हैं वो काफ़ी 4 महीने तक वेट किया, साथ वाले जो लग चुके थे उन्हें भी धैर्य बनाए रखा और कल परसों 2 तारीख से उनको भी ज्वाइनिंग दे दी गई है। लगभग सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई है ऑर्डर में। और जैसा कि स्टे आया था उस टाइम भी बताया था कि उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के अंदर वही पॉइंट मेंशन कर देंगे कि जो एसएलपी लगी है उसी के रिगार्डिंग इनकी ज्वाइनिंग दी गई है। तो बात करते हैं उसी को लेके कि अब वैसे तो पहले ही बता दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि लगभग ये तो संयोग था डीएलएसए आरएलएसए वालों की। ये जिस विभाग में थे उसके जो अध्यक्ष थे, वो जो मुख्य सचिव जो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने अपना डिसीजन दिया था वो थे, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये उनकी बढ़ती ये नियुक्ति रुक गई थी, वरना नियुक्ति पहले दे देते ये। तो उसी को लेके बात करते हैं कि नियुक्ति देने के बाद में ये सब क्या होता है। कि एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी अपन कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या और कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, वो सबसे ऊपर वही होती है। जब बात कंपनी लेने की आती है तब कुछ नहीं पूछती अपन से, जब वापस देने की आती है तो वो जो टर्म्स और कंडीशन होती है ना वो अप्लाई हो जाते हैं। तो वही टर्म्स और कंडीशन जो इनकी नियुक्ति हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है सबके अंदर। खैर ऐसा कुछ उनके कुछ भी ना हो, अपन तो ये उम्मीद करते हैं कि अपन जो भी रास्ता निकाले सुप्रीम कोर्ट वो निकाले। अगर ऐसा कुछ मान लो जो ऑर्डर है ऐसा रहता है तो एग्जाम सेल वो जो पॉइंट लिखा हुआ था उसको दे के बच जाएगा एग्जाम सेल, ये है इसका मतलब। लेकिन समय लगेगा इसमें, आगे जो ऑर्डर चलेगा। लेकिन ऐसे इतनी जल्दी या इतनी आसानी से डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं आएगा और इतना आसान भी नहीं आएगा कि मतलब अपन इतनी दूर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ जाते ही अपन को बिना मतलब उस पर गौर किए बिना ही ऐसे डिसीजन दे दे। डिसीजन वहाँ से आएगा वो भी बहुत अपन यही उम्मीद करते हैं निष्पक्ष आएगा। वैसे ज़्यादातर मोनोपोली यही होती है कि झुकाव रहता है, लेकिन खैर अपन ऐसी बातें ना करें कि ऐसा ना सोचें कि झुकाव उसकी तरफ रहेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो डिसीजन है अपने पक्ष में आए। तो ये तो चीज़ हो गई उनको लेके। तो आपको सोचना इतना ज़्यादा नहीं सोचना है कि यार वो हो गया उनको दे दिया, ये उनसे तो मतलब ही नहीं था क्योंकि वो टॉप रैंक वाले थे लगभग। खैर ये चीज़ हो गई। बाकी अपन लगभग हर वीडियो में 15 के बाद में मैंने बताई रखा है कि पढ़ाई कीजिए, आगे वैकेंसी बहुत आने वाली है। जैसे मेरी भी एग्ज़ाम है 21 को सूचना सहायक थी, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि चेंज हो जाएगी डेट, तो उसके रिगार्डिंग मैं उधर बिजी था, फिर इसमें बिजी था। अब लगभग यही 10-12 दिन बचे हैं लगभग, तो उसमें मैं बिजी हूँ। सूचना सहायक की तैयारी कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। तो फ़ोन ऑन स्विच ऑफ रहता है, ना ही मैं किसी ग्रुप में एक्टिव हूँ। ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे मुझे कुछ नहीं पता है उसमें क्या चल रहा है। बाकी जो मेन ग्रुप है केवीट्रस्ट, उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर कर दी जाएगी। तो ये चीज़ थी। और आप सब भी, आपकी भी लगभग किसी अकाउंटेंट की है, सूचना सहायक है, संगणक है, उनकी भर्ती हैं, या जिनके पास कोई भर्ती नहीं है तो जैसे पटवारी आने वाली है कंफर्म है विदाउट सीईटी की। उसके अलावा ये पशु परिचर भर्ती है वो आने वाली है। उसके अलावा एलडीसी की अभी खैर पता नहीं है, लेकिन आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो जो कहना मतलब ये है कि जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, सब में बराबर है। राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये चीज़ें, कंप्यूटर साइंस, ये सब में लगभग कॉमन है। तो आप एक चीज़ वो पशु परिचर है उसको उठा के ले सकते हो, किसी की भी नहीं है। या फिर पटवारी आने वाली 3000 पोस्टें तो अभी आई है, लेकिन 3000 से प्लस आएगी, लगभग 4000 या 4500 के आसपास आएगी, क्योंकि अभी वो वित्त विभाग ने या राजस्व मंडल है उसने वैकेंसी के रिगार्डिंग सूचना भेजी है, तो वो 3000 की है रिक्त पोस्ट है। लेकिन ये लगभग 4 या 4.5 तक जाएगी। कब तक आ सकती है तो उस पर ध्यान ना दें, आप अपनी तैयारी को वापस सुचारू रखें, ये चीज़ ध्यान कीजिए आप। क्योंकि अपन 2023 में लगभग इस जनवरी के इस टाइम पे अपन हाई कोर्ट एलडीसी के लिए रात दिन एक कर रहे थे अपन, और आज 1 साल हो चुका है, पता ही नहीं चला होगा 2023 कितनी जल्दी निकल चुकी है। किसी को नहीं पता चला कि 2023 कब गई, हाई कोर्ट एलडीसी के चक्कर में चली गई। तो अपन आगे तैयारी ये रखें कि जो अपनी एग्ज़ाम है
किसी एक को टारगेट कर लीजिए कि हाँ ये टारगेट है, इसको लेकर चलेंगे। जो भी मतलब केस के रिगार्डिंग जो न्यूज़ होगी वैसे भी मैं ग्रुप में शेयर कर ही देता हूँ, अगर कुछ इतना इंपॉर्टेंट होगी बताने लायक। बाकी छोटे मोटे डाउट तो चलते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे हो जाता है, ये नहीं होता तो वो हो जाता है, ये ऐसे डाउट तो देखो वो सब में चलते हैं। तो उनका अपन एक एक का रिप्लाई भी नहीं कर सकते, और ना इतना टाइम है किसी के पास कि अपन उन एक एक चीज़ का रिप्लाई कर सकें। और सभी के लिए यही हित रहेगा कि अभी आप एक बार ड्रॉप कीजिए इसको, और जो तैयारी है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। ये अपन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते वहाँ तक पहुँच गए, ज़रूरी थोड़ी है कि अपन कि वहाँ जाते अपन को मिल जाए। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि स्टेट से आ जाए, लेकिन आ गए। अब ये तो अपने हित में, अपने हाथ में नहीं था, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपडेट होगा 2 फरवरी को सुनवाई है, उसके पहले कोई अपडेट है नहीं है। और कुछ वैसे मेरे एग्ज़ाम है सूचना सहायक 21 फरवरी को, उसके बाद में संगणक भी है, अकाउंटेंट भी है, और भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, तो मैं उसमें भी बिजी हूँ। और पहले डिस्टर्ब हो चुका था, अभी बीच में केस के रिगार्डिंग था। केस के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ होगी तो 2 फरवरी पहले तो कोई ऐसी अपडेट है नहीं है, बाकी रहेगी तो आपको बता देंगे। बाकी एडवोकेट्स को जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वो सबमिट करवा दिए हैं लगभग सब कुछ, और 2 फरवरी के आसपास और कुछ होगा तो वो बता देंगे। बाकी ऐसे कोई घबराने वाली नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, अब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम लग जाता है उससे भी बचना है, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देना। पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना वो पूछ सकते हो आप, कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, स्विच ऑफ रहे तो वो उसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। ये चीज़ थी। बाकी और कुछ छोटे मोटे डाउट हो देखो, वो एक पूछता है तो उसको देख के जो और कमेंट पढ़ते हैं या और जो ग्रुप में सुनते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं कमेंट एक के, तो वो उनके और डाउट हो जाता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता था, ये नहीं है वो नहीं है। तो उन पे ध्यान नहीं देना है आपको। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो मैं वैसे ही शेयर कर दूंगा आपको। बाकी छोटे मोटे डाउट, ये नहीं किया, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा वैसा, तो उन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है करने का। कहने का मतलब ये है। ठीक है साथियों, यही था मैसेज आज और अभी के लिए।